नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। दुर्गंध काय की आ रही है जी? बदबू आ रही है जी? भैया जी मत करो बेटा ऐसे काम। देखो बेटा बदनामी हमारी होगी, मालूम है? कैप्टन की बदनामी होती है, आउट कौन होता है इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो भैया मुझे पंडित साहब को जवाब देना पड़ेगा, मेरे गुरुजी को। ये अय्यासी अच्छी नहीं लगती बेटे, जो भी हो अज्ञानता में आपने किया हो तो भले ही सुबह भी ऐसा कुछ हुआ था, मत करो बेटे ऐसा। जो भी हो समझा देना भैया। ओम। देखो भैया मेरा लेसन प्लान गड़बड़ा जाएगा, मुझे 47 नए पूरे पढ़ाने हैं। यदि मैं डेप्थ में जाऊं तो साल भर कम से कम चाहिए, बढ़िया अच्छे तरीके से डेप्थ में चाहूँगा तो। लेकिन अब आप सब थोड़ा थोड़ा उसका टेस्ट ले लो। ज़्यादा टेस्ट देने के चक्कर में मैं भी गहराई में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन गहरी बात ज़रूर बताऊँगा। गहराई में आपको गोता लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊँगा ज़रूर। आइए परिभाषा आप इसमें देख लेना। अब परिभाषा इसमें देख लेना, मैं उतना समय भी खराब नहीं कर रहा हूँ। जरा मेरी ओर देखो। द्रव्य ने द्रव्य धर्म बता करके द्रव्य स्वभाव बताया, अभेद द्रव्य स्वरूप को बताया। जब हमें द्रव्य धर्म या द्रव्य नए समझ में नहीं आया तो पर्याय नाम का धर्म खड़ा हुआ। पर्याय नाम के धर्म ने गुण और पर्याय के द्वारा उस द्रव्य को समझाया, तब भी हमें समझ में नहीं आया। तो अस्ति और नास्ति नाम के नए ने आकर के द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप समझाया। याद रहेगी ये बात? अस्ति नास्ति ने क्या समझाया? द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य गुण और पर्याय किसने समझाए? अस्ति और नास्ति ने। क्या समझाया? सार एक लाइन में बता रहा हूँ। सार क्या समझाया? द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है। इसे किंचित मात्र भी पराधीनता नहीं है। ओहो, मैं किंचित मात्र भी पराधीन नहीं हूं। विश्व की एक भी पर्याय पराधीन नहीं है। अशाता वेदनी के उदय से जीव दुखी होता ही नहीं है। क्या कह गए?
पाप के उदय से जीव दुखी नहीं होता, क्योंकि पाप के उदय से दुखी हो जाए तो फिर असत नहीं ठहरेगा। पाप का उदय से आत्मा का दुख असत है। दुख तो है, दुख की सत्ता है, लेकिन कर्म के उदय के कारण नहीं है। दुख की सत्ता है लेकिन कर्म के उदय के कारण नहीं, ये स्वतंत्रता है। स्वामी जी तो ऐसे कहते थे, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से मुझे जानना नहीं हो रहा है, ये बात नहीं है। क्यों? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में जान सकते हो? बोलो जल्दी, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में जान सकते हो? और सिंपल सी बात है कि पढ़ा ही अपन ने करणान योग में कि नहीं जान सकते। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सुनो, अस्थि नास्ति कैसी है कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण नहीं जानता हूँ, ये नहीं। स्वामी जी ऐसे कहते थे, यहाँ तो निमित्तों का ज्ञान कराया है। इस कथन में निमित्तों का ज्ञान कराया। यहाँ स्वयं जानने की योग्यता नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ, ये भी स्वयं की योग्यता से सत है। और कर्मों के उदय के कारण, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं है, असत है वो उससे। ये तो मैंने एक इशारा कर दिया, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत बहुत माल है। ऐसे तो ईमानदारी से कहें तो पूरी जिंदगी चले अस्थि नास्ति, इतनी जोरदार बात। द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र, इतनी चर्चा हो गई, 4 हो गए। आज मुझे पूरे 9 तक जाना है। मैंने 5 पढ़ाऊंगा मैं आज आपको। अन्य मत वालों ने जैन दर्शन की सप्तभंग की बहुत आलोचना की है, बहुत आलोचना की है। मैं उधर भी नहीं पढ़ाऊंगा किस किस ने कितनी आलोचना करी है, वो तो आप पढ़ लेना स्मारक में जाकर के, नहीं तो कोटा में जाकर, नहीं तो बांसवाड़ा में जाकर, और बच्चियाँ हो तो उदयपुर में जाकर मैं पढ़ लें कौन कौन ने कितनी आलोचना की है। मैं तो इतना बताना चाहता हूँ कि आत्मा है और नहीं है, तो दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो है या नहीं है। दोनों एक साथ कैसे हो सकती? इस बात को लेकर के बहुत आलोचना की, लेकिन आपको तो समझ में आ गया ना सबको, है और पर के कारण नहीं है और नहीं है का मतलब क्या निकाला? है अपने बल पर है, पर के बल पर नहीं है। इसका नाम है दोनों धर्म एक साथ रहते हैं। इसका नाम है 5वें नंबर का नय, अस्तित्व नास्तित्व नाम का नय। तीसरा चौथा कौन सा था? अस्तित्व नास्तित्व, तीसरा चौथा। 5वां कौन सा हो गया? अस्तित्व नास्तित्व। हाँ भैया, तुम लोगों को याद है सातों याद है? याद है? वेरी गुड, बोलना बेटे। विदेह हमारा सबसे छोटा, हाँ वेरी गुड। एक बार फिर 10 का नोट जीत गया था, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाते इस बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया, एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति माने दोनों धर्म एक साथ रहते हैं। दोनों धर्म एक साथ रह जाएं, ऐसा एक तीसरा धर्म है। दोनों धर्म एक साथ रह जाएं, परस्पर विरोधी भी एक साथ रह जाएं। विरोधी लग रहे हैं ना अस्ति और नास्ति, तो सबको शंका होगी, या तो अस्ति होगी या नास्ति होगी। मम्मी घर में हैं और या नहीं है, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है कि मम्मी घर में हैं तो मम्मी अपने बल पर हैं, चाची के बल पर नहीं है, पैसा के बल पर नहीं है, पापा के बल पर नहीं है। दोनों बातें एक साथ हैं। तो अस्ति नास्ति दोनों धर्म एक साथ रहते हैं, उनमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है, साथ साथ रहते हैं। कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे घड़ी ले रहा हूँ, बता भैया जी घड़ी पूरब में है कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में? क्या गजब है, चारों धर्म हैं। चारों हैं, चारों। बताओ ये घड़ी नीचे है कि ऊपर है? क्या कमाल है जैन दर्शन का देखने का दृष्टिकोण। लेकिन ये चर्चा भी मैं अभी ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। आप समझ गए ना, अस्ति नास्ति दोनों धर्म एक साथ रह सकें, ऐसा ही तीसरा धर्म है। ऐसा तीसरा धर्म है जो दोनों को एक साथ बनाए रखता है। यूँ समझो कि लड़ाई झगड़ा नहीं होने देता है। बराबर समझ में है? चलो
3 हो गए, 3 और 2 5 हो गए। अब छठे नंबर का नए में ज़्यादा चलाऊँगा। अवक्तव्य। क्या नाम बोला मैंने? क्या नाम बोला मैंने? क्या बोला? अवक्तव्य। जरा ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये पहले जो 3 थे ना, ये वक्तव्य थे। इसका मतलब 3 वक्तव्य थे, अब अवक्तव्य का नंबर आ गया। वक्तव्य समझ गए? माने कह सकते थे, अस्थि कह सकते थे, नास्ति कह सकते थे। अस्थि नास्ति एक साथ रहते हैं लेकिन एक साथ कह नहीं सकते, क्रम क्रम से कह सकते हैं। पॉइंट पकड़ में आया? अस्थि कह सकते हैं, नास्ति कह सकते हैं, अस्थि नास्ति क्रम क्रम से कह सकते हैं, एक साथ नहीं कह सकते। एक साथ रुक गए, मैं जानबूझकर फोकस कर रहा हूं। अनंत धर्म एक साथ रह सकते हैं लेकिन एक साथ कह नहीं सकते। इसीलिए बस इस लाइन का एक लाइन का मजा बताना है। मजा, इच्छा तो हो रही कि नाचे इस पे, घोंटे ऐसे, लेकिन नहीं घोंटूंगा मैं, केवल आनंद करूंगा। करना है आनंद, थके तो नहीं हो आप लोग? चलो स्माइल पास करना, मजा आए तो। आपकी स्माइल मुझे चार्ज कर देगी। पहले स्माइल नहीं करना, पहले बाद में समझ में आ जाए तो। रेडी? जरा देखो, मालूम नाचने का मन क्यों कर रहा है? सही हम सीरियल कहता हूँ, ऐसा लग रहा है कि यदि प्रवचन नहीं होता तो नाचता हूँ ऐसा। मैंने बात बहुत रोमांटिक है। रोमांटिक समझते? वो रोमांट नहीं पिक्चर का। हाँ ये रोमांटिक। ओहो क्या कहते, देखो कौन की कविता है पता है? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कविता लिखी है, वो अस्थि नास्ति पे घटती है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा सत्य क्या है? सत्य क्या है? उन्होंने लिखा सत्य क्या है? होना या ना होना, या दोनों ही सत्य हैं। जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका ना होना सत्य है। मुझे लगता है कि होना ना होना एक ही सत्य के 2 आयाम है। कविता समझ में आ गई है? वो सरल है। होना और नहीं होना एक ही सत्य के 2 आयाम है। मैं बहुत सोचता रहा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहाँ से पढ़ लिया ये अपना। अनुभव गोचर मात्र रह्यूं ज्ञान जब। चलो तो समझ में आई बात? कौन से नाम में से लिया अपन ने? 5वें नंबर का। 5वें नंबर का कौन सा था? अस्थि नास्ति एक साथ रहते हैं लेकिन एक साथ कह नहीं सकते, क्रम क्रम से कह सकते, क्रम क्रम से। अभी मैं फिर से कहता हूं, क्रम क्रम से भी अनंत धर्म अनंत काल में नहीं कह सकते। ओहो सुन तो सही, तेरे आत्मा का वैभव कितना जोरदार है कि अनंत काल में भी सर्वज्ञ भगवान नहीं कह सकते। मैं तो नहीं बता पाऊंगा। पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड। आप में से कई लोग नाराज होकर जाएंगे, जाना भी चाहिए नाराज होकर। कहाँ बताएं हम क्या सोच कर आए थे और कुछ नहीं मिला, जरा सी चर्चा चल पाई, जरा सी बात मिल पाई, जरा से सिद्धांत मिले, जरा सी सुनो, जरा से ही मिलेगा। आप अनंत काल में भी अनंत भगवान भी पूरा नहीं सुना पाई। कौन का वैभव? कौन का वैभव? तुम्हारा वैभव अनंत भगवान भी नहीं सुन। लेकिन सुन, अनंत काल में जो बात ना सुनाई जा सके उसे आप एक समय में पूरा का पूरा अनुभव कर सकते हो। ये 5वें नंबर का नए का कमाल। अब आइए अवक्तव्य। चलें अवक्तव्य में चलें। अवक्तव्य का सीधा सीधा मतलब है कहा ना जा सके, कहा ना जा सके। मैं अभी पढ़ा रहा था आपको इतनी देर से, 5 हो गए थे, अभी छठी उंगली मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ऐसे कर लेता हूँ। छठे नंबर का कौन है? अवक्तव्य। जरा ध्यान से सुनना। ये जो कहा जा सकता था, एक जो कहे जा सकते थे, इनसे भी आपको द्रव्य समझ में नहीं आया। ये जो 3 कहे थे ना, 3 कौन कौन से? अस्थि नास्ति अस्थि नास्ति। इनसे भी तुम्हें आत्मा समझ में नहीं आई। नहीं आई, क्या कह रहा हूं? नहीं आई। और मैं फिर कह रहा हूं नहीं आएगी। क्या कह रहे? समझ में नहीं आएगी कि हाँ नहीं आएगी। मैं उसका बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं। 5 प्रकार के नयों से भी आत्मा समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा वचनातीत है। गुण भी वचनातीत है और पर्याय भी। बोलो,
अनिर्वचनीय है, अवक्तव्य है। फिर से बोलता हूं, दुनिया की प्रत्येक पर्याय, गुण कहना तो गुण, पर्याय कह रहे हो, दुनिया की प्रत्येक फीलिंग, बोलो भैया, भाववाचक संज्ञा वचनातीत है। इसलिए जो लोग इस कहते हैं इतने दिन से प्रवचन सुन रहे, अनुभव तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए नहीं हो रहा कि आप अवक्तव्य नहीं देख रहे। इसके ऊपर तो मुझे 10-5 घंटे भी दो तो कम पड़ेंगे मुझे आपको। सम्यक दृष्टि के विषयानुराग घटता है, जैसे शुद्धात्मा का परिचय हो गया, परमात्मा तत्व का परिचय हो गया, मोक्ष मार्ग का रस लग गया, उसे 5 इंद्रिय के विषय भोग के परिणाम घटते जाते हैं और धर्मानुराग बढ़ता जाता है। धर्मानुराग का मतलब साधर्मी को देखकर आनंद आता है। आप समझ में आ रहे हैं आपको? अपने लड़के की शादी में 10 लाख रुपया खर्चा करे और शिविर में 1 लाख खर्च करे, तो इसका मतलब है कि इसके धर्मानुराग बढ़ा नहीं समझ में आया? कुछ उल्टा पुल्टा इसका मतलब अभी भी तुझे लगता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में 10 लाख रुपए खर्च करने लायक हैं और धर्मानुराग में तेरे को कम पैसा खर्च करने का लिखा है, आप पढ़ लेना, लिखा है भावदीप का आदि ग्रंथों में, सत्ता स्वरूप वगैरह में भी इसकी चर्चा आई है। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है। बोलो भैया, आईपीएल का मजा आता है किसी को? यहाँ पर आईपीएल में मजा आता है? अब तो निकल गया आईपीएल, लेकिन मजा आता है आपको? तो जैसे आईपीएल में मजा आता है तो उसका समय बढ़ता जाता है और उस समय पढ़ाई का रस खाने पीने घटता जाता है, दोस्तों से यार दोस्ती बातें घटती जाती है और आईपीएल का टीवी का टाइम बढ़ता जाता है, वो देखता चला जाता है। नियम है। ऐसे जिसे शुद्धात्मा की रुचि है उसे साधर्मियों के प्रति वात्सल्य आता है, प्रभावना होती है, लगाती जाओ 8 अंग। हाँ भैया बोलोगे जरा, क्या बोला था? धर्मानुराग घटता जाता है और विषयानुराग धर्मात्माओं के बढ़ता चला जाता है। हैं? अच्छा, मैं उल्टा बोल गया क्या? विषयानुराग लिखा है, पढ़ लेना आप, और धर्मानुराग बढ़ता जाता है। 6ठे गुणस्थान तक धर्मानुराग बढ़ता है। बताओ आचार्य कौन कौन स्वामी ने पंच परमागम लिखे? कर्ता बुद्धि के लिए लिखे, ईगो के लिए लिखे, ईगो के लिए दी बेस्ट लिख के जाऊंगा ताकि मेरी परंपरा चलेगी। क्या? कुंद कुंद आमना, इसलिए लिख के गए थे केवल। हाँ बोलो, धर्मानुराग से लिख कर गए थे। स्वामी जी 90 वर्ष की उम्र तक, ओहो आप कल्पना भी नहीं कर सकते 90 वर्ष की उम्र। मेरे को तो कई लोग कहते हैं तुम इतना ज़्यादा क्यों घूमते हो, क्या तुम्हें क्या गरज पड़ी, इतना प्रचार प्रसार करते हो, इतना निमंत्रण देते हो, इतनी गर्मी में भी घूम रहे हो, तुम ऐसा क्यों मेहनत कर रहे हो? अपनी शांति से बैठ करके अपनी खनिया धाना की भाषा में बोलो तो एक कमरा में चिमा के बैठ जाओ, चिमा के बैठ जाओ साइलेंट होके बैठो अपने एक आराम से। तब मुझे गुरुदेव की याद आती है। गुरुदेव श्री 90 वर्ष की उम्र में भी अफ्रीका गए थे। उन्हें एक बात आती थी, मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं। गुरुदेव श्री बिहार कर रहे थे, अब पैदल पैदल एक छोटे से गांव में पहुंचे। छोटे से गांव में उनको बिहार करते करते उस छोटे से गांव में गुरुदेव को 102 बुखार आ गया, ताव आ गया। 102 गांव था, ना तो दिगंबर थे ना श्वेतांबर थे उस गांव में, और 10-25 पटेल लोग, गांव की पटेल लोग, उनको ऐसा लगा कि यहाँ कोई महापुरुष आए हैं, तो वो आकर के बैठ गए। गुरुदेव बोले चलो प्रवचन करते हैं। तो हरि भाई जी बोले, ब्रह्मचारी हरि भाई जी, डॉक्टर चंदू भाई जी, सॉरी नहीं, ब्रह्मचारी हरि भाई, ब्रह्मचारी चंदू भाई, ब्रह्मचारी चंदू भाई जी बोले साहब आपको 102 बुखार है, आप आराम कर लो, 10-12 लोग हैं इसमें, आप आराम कर लो। गुरुदेव मालूम क्या बोले? अरे इस गांव में इन 10-25 लोगों को, 10-12 लोगों को भी मैं भगवान आत्मा हूँ, एक बार कान में कब पड़ेगा कान में कब पड़ेगा? और वो बाहर आकर के बैठ गए, विराज गए, और 12-14 लोगों के बीच में बहुत भगवान हा तमें पण भगवान छो, बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान थाओ। काना तालाब, काना तालाब गांव का नाम बता रहे हैं, काना तालाब नाम का गांव।
कहने का मतलब है इतना गुरुदेव को ऐसा लगता था। एक बार गुरुदेव हमेशा प्रवचन में काने पढ़ना दुर्लभ है, एक बार कान में तो पढ़े। जब वे 90 बरस की उम्र में अफ्रीका जा सकते तो हम नहीं जा सकते। अपनी तो बिल्कुल तब जब तक इस देह की ताकत होगी तब तक क्या कहें भैया। बाबू भाई जी एक बात कहते थे, यदि मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास तन मन धन और प्रतिभा, 4 चीज, कौन कौन सी? तन मन धन और प्रतिभा यदि है और तुम्हें शुद्धात्मा रुचता है और तुम दूसरों को शुद्धात्मा नहीं समझाते, शिविर नहीं लगाते, दूसरों को जाकर नहीं बताते, तो तुम कौओं से भी गए बीते हो। कौए को जली हुई खिचड़ी मिलती है तो सबको बांट कर खाता है, और तुम्हें शुद्धात्मा मिला तो तुम अकेले अकेले खाते हो, तो उस कौए से भी गए बीते हो। ये बाबू भाई जी कहते थे। बाबू भाई जी ने बहुत, हमारे उत्तर भारत में बाबू भाई जी का और खेमजी भाई का बहुत प्रताप रहा। आज जो कुछ भी प्रताप दिखाई दे रहा है उनकी वजह से बहुत काम हुआ है। इसलिए समझना भैया, क्या क्या 4 चीजें बताई थी बेटे? मन, वचन, काय, धन, प्रतिभा, जो कुछ भी है, यदि तुम्हें शुद्धात्मा का तत्व सुहाया है तो श्रीमान जैन धर्म को 2-2 कदम बढ़ाई चलाओ। चलो, मैं तो कहाँ बोल रहे थे अपन? बोलो भैया, क्रोध समझा दिया था, और अभी क्या बता रहे थे? हैं? हाँ, कर्ता की बात चल रही। बोलो, तो इतने कर्ता की भाषा आएगी तो सम्यक दृष्टि को, धर्मात्माओं को विषयानुराग घटता जाता है और धर्मानुराग बढ़ता जाता है। उसी धर्मानुराग का फल है ग्रंथ लिखे गए, उसी धर्मानुराग का फल है कि गुरुदेव श्री पूरे देश में जैन शासन की प्रभावना करते रहे। उसी के रेफरेंस में अपन ये बात कर रहे थे। नाप लेना अपने आप को, यदि प्रमाद बढ़ता हो, स्वच्छंदता के तर्क के नाम पर ब्रह्मचारी होकर रात्रि में भी पानी पी ले भी, ये नहीं चलना चाहिए। कैसे हो जावे? ब्रह्मचारी हुए टीवी देखते रहे और कुतर्क करते रहे, कुतर्क से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना, कुतर्क से कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। स्वामी जी एक बात कहते थे, जिन वाणी की एक एक पंक्ति जंगल में जाती है, संयम की ओर जाती है। जिन वाणी की एक एक पंक्ति अज्ञान और असंयम का विरोध करती है, निरोध करती है। क्या का? अज्ञान और असंयम का। इसलिए ध्यान रखने की बात है हमारे जीवन में सारी। आप लोग सब शास्त्री हो बेटे, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं बेटे, हमारे जीवन में हाँ क्या घटना चाहिए? विषयानुराग। और क्या बढ़ना चाहिए? ये धर्मात्मा का लक्षण है। गुरुदेव श्री के जीवन का एक प्रसंग सुनाता हूं। शांतिभाई जवेरी के घर बॉम्बे में नीलांबर नाम है, नीलांबर में थे। शाम को 6:30 बजे जो गुरुदेव की तत्व चर्चा सोनगढ़ में होती थी, तो ऐसे नीलांबर में भी थी। शाम को 6:30 बजे तो सब लोग अपने व्यापार धंधा कर कर आके वहाँ आ जाते थे। तो आते थे तो जैसे ही गुरुदेव पधारे तो वहाँ पर पानी के गिलास भरे हुए रखे थे, पानी के गिलास भरे हुए। तो गुरुदेव देखते से ठिठक गए कि 6:30 पर रात हो रही है, शाम हो रही है, मतलब ये पानी सामाट है, ये पानी किसके लिए रखा है आप लोगों ने? तो बाबू भाई जी और शांति भाई जवेरी बोले, साहब लोग दूर दूर से व्यापार धंधा करके आते हैं तो पानी पी सकें, इसके लिए रखें। ओहो, गुरुदेव को तो चर्चा प्रारंभ हुई। सबसे पहले चर्चा है कि जैनी होए तो रात को पानी पीवे नहीं, और रात को पानी पीवे तो समय सार जी सुनने के लायक नहीं। उसी सभा में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, साहब हमें 12-12, 14-14 घंटा घर से बाहर रहना पड़ता है, रात को 9-10 बजे घर पहुंचते हैं हम, सुबह के निकले हुए रात को 10 बजे घर पहुंचते हैं, तो हम बॉम्बे जैसी परिस्थिति में नहीं चाहने पर भी रात्रि भोजन करना पड़ता है, हम करें कि नहीं करें रात्रि भोजन? उन्होंने पानी का निषेध किया, पूछने वाले ने क्या पूछा? रात्रि भोजन। गुरुदेव श्री ने बोला, बॉम्बे छोड़ी दे बॉम्बे छोड़ दे, जहां पर रात्रि भोजन करना पड़ता हो ऐसे नगर को छोड़ दे, अपने गांव चला जा। पुण्य के उदय से पैसा आता है, तेरे कमाने से नहीं आता। यदि तेरे को रात्रि भोजन करके पैसा आता हो तो कभी नहीं कमाना। गुरुदेव का ऐसा था।
मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आज स्वच्छंदता, गुरुदेव श्री की निश्चय की बातें सुन करके हमें परमार्थ नहीं भूलना। मैं फिर कह रहा हूँ अवक्तव्य को याद रखना। आगे अब तो समझ में आया भैया सब लोगों के लिए। बहुत सारी बातें हैं। मैं तो अवक्तव्य पर इसलिए कह रहा हूँ कि वक्तव्य में नहीं रुकना, कल्पना ही नहीं करते रहना। अवक्तव्य अद्भुत है, बराबर है। मैं थोड़ी सी और बताता हूँ आपको। अवक्तव्य आत्मा को वक्तव्य से बताते हैं। अवक्तव्य आत्मा फीलिंग की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है, और वक्तव्य में बताते हैं। जैसे हम लोग बहुत कहते हैं मुक्ति वधु मिलेगी, तो ऐसा लगने लगता है रोमांटिक, आहा मुक्ति वधु मिलेगी। तो मुक्ति वधु क्या होती है? क्यों? मुक्ति से होगा तुम्हारा विवाह। ये सब गीत गाते हैं आप लोग, कहते हो, लेकिन ऐसी कोई बहू नहीं होती भैया। लेकिन गायन में कह देते हैं मुक्ति वधु। क्यों? स्वानुभव का रस चखो। इस रस चखो नाम पैसे कितने लोग चखने के चक्कर में हैं, उनका जो आ ही नहीं रहा। अब कई लोग ऐसे कहते हैं जब अपन स्वानुभव करेंगे ना तो सुगंध आएगी, एकदम स्पेशल फीलिंग होगी, टेस्ट मुंह में अद्भुत होगा। भैया हम फिर कह रहे तुम हमारे अवक्तव्य को पकड़ो। हम फिर कह रहे हैं शुद्धात्मा का रस चखो, अनुभव का रस चखो। यहाँ रस चखो मतलब नो एनी टाइप ऑफ टेस्ट। क्यों? आत्मा अमूर्तिक है, उसका कोई रस नहीं है, गंध नहीं है, रोमांच वोमांच लिखा है, लिखा है, हम क्या करें, रोमांच लिखा है, रोमांच आ जाता है। तो यहां से देख रहा है। एक काम कर, रोमांच चाहिए आपको? रोमांच नहा करके एक ठंडी हवा के कूलर के सामने बैठ जाओ, रोमांच हो जाए। भाई ये सब लिखने की शैली होती है, शब्दों में नहीं ढूंढना। मेरे समझ में आया आप? आहा, शब्दों में नहीं भटकना भैया। बहुत बहुत है यहाँ तो कहने के लिए बहुत हो जाएगा। तो अवक्तव्य नाम का एक भंग है। जितना कह सकते थे वो 3 में कहा। फिर स्यात् अवक्तव्य माने, चलो पूछ ले बेटे, एक दृष्टांत दे रहा हूँ। तुमने गुड़ खाया है? कैसा होता है? मीठा। शक्कर खाई है? कैसी होती है? मीठी। आप दोनों का अंतर बता दो जरा सबको, खड़े होकर आप ऐसा भाषण दो जोरदार कि सबको मालूम पड़ जाए गुड़ का और शक्कर का स्वाद, मिठास भिन्न भिन्न है। फीलिंग में तो आ रही है, बोल सकते हो तो बोलो। अरे बोलो। अच्छा केला कैसा होता है? मीठा। आम मीठा, पपीता मीठा। तीनों का अंतर खड़ा करो, जल्दी आओ। 100 करोड़ रुपए का इनाम। कौन बनेगा अरबपति? 100 करोड़ हो गए ना, 100 करोड़। बोलो भाई कौन बोलेगा? जल्दी आओ, भाषण करो फटाफट। क्या कमाल है, आप अनुभव कर सकते हो लेकिन बोल सकते नहीं हो। ऐसे ही 6 द्रव्यों का वर्णन भी क्या कहूँ आपको, ज्ञान में झलकता है। लेकिन फिर अब अंतिम बात करूँ। अंतिम है, अभी है टाइम, हो जल्दी नहीं करना, मैं टाइम से छोड़ूंगा आपको। इसका मतलब ये निकला, यदि तुम्हें पढ़ करके समझ, ध्यान से सुनो, यदि तुम्हें लगता है ना पढ़ के तुम्हें सब समझ में आ गया तो तुम धोखे में हो। और तुम्हें लगता है ना हमने प्रवचन सुना और समझ में आ गया, हम कह रहे हैं आप धोखे में हो। क्यों? क्यों? क्योंकि आप एक ग्रंथ को 10 बार पढ़ो, आपको 10 बार नया नया मर्म दिखाई देगा। एक ही कैसेट को, गुरुदेव की एक ही कैसेट को बार बार सुन के देखो, आपको हर बार एक नया मर्म मालूम पड़ेगा। शब्द वही के वही हैं और मर्म नया आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? अवक्तव्य से आ रहा है। इसलिए अवक्तव्य को समझना। अवक्तव्य मतलब भाषा में भाव नहीं कहा जा सकता। ग्रंथों में, शास्त्रों में शब्द हैं और इनका मर्म ज्ञानियों के हृदय में पाया जाता है। शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी नहीं हुआ जा सकता, शास्त्रों का मर्म समझ करके ज्ञानी हुआ जाता। भाई इन बातों को याद रखना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, मुझे इतने ग्रंथ रटा गए होंगे। वो तो आजकल मोबाइल की चिप में भी कमाल है, उसमें भी कमाल है। लैपटॉप वगैरह में क्या क्या मेमोरी फीड कर दो। सुनो, ये फीड का काम नहीं है। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। सम्यक दर्शन का अनुभव का स्वाद कैसा है?
आत्मा के अनुभव का स्वाद कैसा है कि दृष्टांत दिया है, गूंगे के मुख गुड़ का स्वाद, गूंगे का माने स्वाद लेना तो सरल है और बताना कठिन है। अवक्तव्य हो गया। अब 3 और पढ़ा दूं फटाफट। 3 में कौन कौन से आ गए? स्यात्, अस्ति, अवक्तव्य। अस्ति, अवक्तव्य। जरा ध्यान से सुनना, आत्मा में जो गुण है, अस्ति है पना है, तो जितना बताना था वो तो अस्ति में बता दिया, लेकिन अस्ति का भी पूरा भाव हम बता नहीं सकते। बता सकते हो शक्कर मीठी होती, इतनापन कह दिया, पूरा भाव समझ में आ गया? बोलो आ गया? सच बात यह है, जितना कह सकते थे वो अस्ति में कहा, लेकिन सच बात है कि एक भी अस्ति भी पूरी नहीं कही जा सकती। तो एक अस्ति अवक्तव्य। ऐसे नास्ति भी जान तो सकते हो, एक साथ रह सकते हैं, क्रम क्रम से कह सकते हो, लेकिन नास्ति भी पूरी नहीं कह सकते, एक अवक्तव्य। और अस्ति नास्ति भी अवक्तव्य, ऐसे अवक्तव्य है, वो आप पढ़ लेना थोड़ा सा, लेकिन मूल मर्म की बात थी वो अवक्तव्य में आपको समझाई। समझ में आई भैया बात? अब फिर एक बार आपको भाव पक्ष बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे माता पिता और गुरुजनों का मर्म समझना हो तो उनके शब्द मिलेक्ष नहीं होना। क्या बोल दिया हमने? शब्द मिलेक्ष। शब्द मिलेक्ष माने शब्दों को नहीं पकड़ना। क्या बोल रहे हैं हम? शब्दों को नहीं पकड़ना। 3-4 बार क्यों कही ये बात? आज जितने झगड़े मच रहे हैं, जितने झगड़े, जितनी ग्रुपिंग स्वाध्याय करने वालों में हो रही है, वो शब्दों को लेकर हो रही है। देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है। अरे ये लिखा है, ये बात तो सही है, लेकिन क्यों लिखा है? देखो हमारी मम्मी कह रही मर जा। चलो मैं समझाता हूं, अभी दृष्टांत ही दे देता हूं। आज तक एक भी बिटिया ने, बेटी ने, डॉटर ने अपने मम्मी के खिलाफ मंदिर में किसी से कुछ नहीं कहा। समझ गए क्या कह रहे हैं? जबकि मम्मी ने भी कहा मर जा, चुटैया पकड़ कर दे दो मिला के, रोटी बनाना नहीं आता, ऐसे काम करती है, ढंग से काम नहीं। हर माँ ने अपनी बेटी को टोका होगा, डांटा होगा, पीटा भी होगा, लेकिन एक भी बेटी ने मंदिर में जाकर ये नहीं कहा कि मेरी मम्मी कितनी खराब है, और अपनी मम्मी की फोटो वीडियो क्या बना करके व्हाट्सएप पर नहीं डाली होगी आज तक। लेकिन जब वही बेटी बहू बन करके ससुराल आई और माँ ने पहले तो बड़े प्यार से कहा बेटे ऐसे नहीं करो, बेटे ऐसे नहीं करो, 4-5 बार समझाया, बड़े प्यार से समझाया, लेकिन नहीं मानी। तो आखिरी में 5वीं बार में इतनी मम्मी को उत्कर्षण हो गया, जोर से बोली बहरी हो, समझ में नहीं आती, सुनती नहीं हो, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। ओ वीडियो व्हाट्सएप, अब तो व्हाट्सएप चलने लगा। पुराने जमाने में मंदिर में आके ऐसे बैठ गए उदास, पूजा ऐसे कर रहे उदास, सारी महिलाएं समझ गई कि ये सास पीड़ित है। तो फिर धीरे से कोई सिंपैथी देता हुआ आया, कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं, अपने कर्मों का फल भोग रहे। नहीं, ये बात तो पक्की, तुम अपने कर्मों के ही फल भोग रहे होगे। बात तो सच्ची, लेकिन तुमने कर्म कौन सा किया? अब ये कर्म उसे नहीं दिखाई देता कि वर्तमान क्यों? एक सास अपनी बहू से प्रेम में डांट नहीं सकती। डांटना क्रोध का ही चिन्ह हो सकता है, रोकना, टोकना, फटकारना इस क्रोध का ही चिन्ह है। अब अवक्तव्य को नहीं समझेंगे तब तक सास बहू में प्रेम नहीं हो सकता। हमारा अवक्तव्य बहुत जोरदार है। हाँ, यदि सास बहू को डांट दे तो बहू को तो इतना खुश होना चाहिए मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, लेकिन अब समझ में तो जब आए, जब आगे समझ में आया, माँ डांटती है तो बुरा नहीं लगता और सासू डांटती है तो, अब इसका मतलब है तुम्हें अवक्तव्य समझ में आता। पंडित जी आप क्या जानो, आपके ऊपर गुजरे जब पता लगे एक सास कैसी क्वालिटी की होती है। मैं बता देता हूँ बस अंतिम में, सास की क्वालिटी मेरे हिसाब से दी बेस्ट होती है। बहू खराब होती है ये भी नहीं कहता हूँ, बहू को केवल अवक्तव्य सीखना है,
झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं निपटे तो हमारी कोर्ट में आ जाना, मुझे अब वक्त समझाना हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलो आओ, सास क्यों दी वेस्ट होती है वो बता देता हूँ भरी सभा में, हो सकता है कोई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो आजकल ले देकर एक ही तो बच्चा होता है, एक ही छोकरा होता है, एक ही दीकरा होता है, बड़ी मुश्किल से एक दो होते हैं बस। अब कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब, बहू जब गर्भ में भी नहीं आई थी ने, उस दिन सास ने सबसे पहले उसे याद किया था। समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? भाई लड़के का जन्म हुआ तो लड़के का जन्म होते से ही तो उसकी पत्नी का जन्म नहीं हो सकता, गर्भ में भी नहीं आई, उसी दिन उसने याद किया बहू आएगी। माने जब तू इस पृथ्वी पर अवतरित भी नहीं हुई थी ना, उस समय भी तेरी सास ने खुशियां मनाई थी, बहू आएगी। और मैंने गरीब घरों में देखा, गरीब घरों में एक एक तोला रकम जोड़ते हैं, एक एक कपड़ा जोड़ते हैं, हमारी बहू आएगी, बहू आएगी। आपको पता है जैसे ही लड़की का जन्म होता है ना, दिखाई देती है कि लड़की है, तो एकदम हाथी का पांव पड़ता है। हाथी का पांव समझे? देख तू आई नहीं थी तब भी तेरी सासू ने खुशियां मनाई थी, और जब तू आई थी तो तेरी माँ और तेरे जो घर में मेंबर होंगे उन्हें थोड़ा सा झटका लगा होगा। सुन, तेरी सगाई नहीं हुई थी उससे पहले, जैसे तीर्थंकरों के जन्म से पहले नगरी की रचना होती है ना, नगरी की रचना, ऐसे लड़का जब जवान होता है ना तो एक कमरे की रचना होती है, और बाकायदा फर्नीचर होता है, और सब यहाँ बैठेगी, यहाँ कपड़े जमाएगी, यहाँ अलमारी रखेगी, यहाँ सोफा सेट, एक एक चीज़ की रचना होती है। मैं देखता हूँ लड़के की सगाई शादी हो तो ऐसे कहता है वो ऐसी लैट्रिन बाथरूम में जाएगी जिसमें अंदर एल ड्रॉप नहीं है। अच्छा, अभी तक मम्मी जाती थी तो तुझे पता नहीं लगा? और वो आने वाली है तो कुंदी याद आ गई तुझे? कुंदी मतलब तेरे को इतनी, तेरे आने के पहले इस घर में इतना सोचा गया, आते से ही आरती उतारी गई, समझ गए? कैसी बत्ते से फेंके गए, नहीं क्या क्या ठटकरम होते हैं बाहर, बहुत बहुत नाना प्रकार। बोलो एक माँ जो 25 साल तक, 22 साल, 23 साल तक तेरे आगमन का इंतजार करती हो, वो खराब कैसे हो सकती है? लेकिन एक 50 साल की महिला 25 साल की बहू के लिए अपना एक्सपीरियंस देना चाहती है, घर गृहस्थी चलाना सिखाना चाहती है, जीवन के अनुभव देना चाहती। बेटे जैसे हम परेशान हुए ऐसे तुम परेशान नहीं होना, जैसे जीवन में और बहुएं परेशान हुई, डिप्रेशन और टेंशन में रहीं, ऐसे तुम मत रहना। बस इतना प्रेम के कारण उसे टोकती है। अब एक घड़ी समझ में नहीं आता, पहले दिन का कोमलता नहीं याद रहती, दूसरे दिन की कोमलता याद नहीं रहती, तीसरी बार की कोमलता याद नहीं, 5वीं बार की गुस्सा याद रह जाती है। देखो क्या कह रही हैं, देखो मम्मी कैसे बोलती हैं, देखो मम्मी चिड़चिड़ाती हैं, चिल्लाती हैं। मैं फिर कहता हूँ, दुनिया में हमारे गुरुजन, हमारे इष्टजन, हमारे बड़े जन कभी भी अपनी संतान के और बहुओं के और बेटों के शत्रु नहीं हो सकते। जब इतनी बात कह दी तो अंतिम लाइन कह करके मैं बात पूरी करता हूँ, बच्चों के लिए खास तौर से। बेटे यदि तुम्हें अपने मम्मी पापा नहीं समझ में आए तो अभी तुम ये समझना कि तुम नहीं समझते। क्या बोल गए? हाँ, यदि तुम्हें नहीं समझ में आए कि तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे हैं कि नहीं हैं, तो अभी तुम ये समझना कि तुम नहीं समझते कि मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। जिंदगी में बेही बच्चे सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बेही बच्चे परेशान होते हैं जो अपने माता पिता का विश्वास नहीं करते, उनसे ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, उनके से पारदर्शी नहीं रहते, ऐसे बच्चे ही परेशान होते हैं। बस अपने 3 जनों का ध्यान रखना, माता पिता और गुरुजन। आप उनके अवक्तव्य को पकड़ो। पिताजी तो गुस्से में कहे मर जा, निकल जा यहाँ से, मुंह नहीं दिखाना, आज के बाद शकल नहीं दिखाना। सुनो, शब्द मिलेक्ष नहीं होना। ऐसे ही जिनवाणी में भी लिखा है, तू अभव्य है, तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तू वक्र चित्त है, दुष्ट चित्त है। सुनो, जिनवाणी कभी भी भगवान आत्मा को ऐसा नहीं कह सकती। अभिप्राय पकड़ने की कोशिश करना। अब तो समझ में आ गया आपको? विराम लेते हैं, 9 नए हो गए अपने, अब आगे के नए चलाएंगे तेजी से अपन। आप भी यदि पढ़कर आएंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा।
विचार करना। ओम नमः शिवाय। अभी सभी लोग एक बहुत जोरदार, एक तो नाटक तो होना ही अपने मंगलायतन के बच्चों का, मैं 10 मिनट और लूँगा आपको। आज गुरुदेव श्री के जीवन के कुछ प्रसंग सुनाना चाहता हूँ और एक पाठशाला की बालिका का एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिस पर आप झूम उठेंगे और तालियां बजाएंगे। सभी लोग बैठना बस इस जिनवाणी स्तुति के बाद।